मजदूर बने। क्यों नहीं हम बिहार में फैक्ट्री लगाए और गुजरात वाले को कमाने के लिए बिहार में बोले? जब गुजरात में फैक्ट्री लग सकता है, मोदी जी बोल सकते हैं कि गुजरात में फैक्ट्री लग रहा है और बिहार वाले आओ गुजरात में कमाने के लिए, तो गुजराती फिर बिहार में क्यों चुनाव मांगने आ रहा है? वोट क्यों मांगने आ रहा है? बिहार वाला जाएगा गुजरात में वोट मांगने? अगर बिहार वाला गुजरात में कमाने जा सकता है तो बिहार वाला जाएगा वोट मांगने गुजरात में। आप तो टपे नहीं दीजिएगा कि बिहार वाला कैसे वोट मांगने आया। तो उसी तरीके से हम गुजरात वालों को भी नहीं टपे देंगे बिहार में वोट मांगने के लिए चुने। लेकिन 20 साल से क्या घंटा बजा रहे हैं, हमेशा वही मुद्दा लेके आ रहे हैं, यानी कि अब भी कुछ नहीं किए हैं। बच्ची एम्बुलेंस में तरफ तरफ के अपना दम तोड़ देती है, लेकिन ना बेड मिलता है ना डॉक्टर आता है। तो काहे का वैसा स्वास्थ्य विभाग, काहे का वैसा सरकार? ये वो तो खत्म हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री चूहा कुतर रहता है हॉस्पिटल में, आँख नोच के खा गया। तो ऐसा क्या व्यवस्था है कि डॉक्टर से ज्यादा चूहा रह रहे हैं? तो क्या फांसी दे देना चाहिए? फांसी भी इसके लिए बहुत कम सजा है, फांसी दे देना चाहिए। समय हम भी मार खाए थे, बीपीएससी के समय में हम भी मार खाए थे। पीठ पे अभी भी दाग है, रेड कलर का इतना मतलब बड़ा दाग है पीठ पे, पुलिस ने मारा था, तो उस पर हम बता सकते हैं। अब मार खिलवाने वाले में प्रशांत किशोर जी का हाथ है। दरिंदर जो रेपिस्ट थे उसको पकड़िए, सजा दीजिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं लक्ष्मी और मेरे साथ जुड़ चुके हैं हरे कृष्ण। तो हम इनसे जानेंगे कि बिहार में इतनी सारी घटनाएं हो रही है, इतनी सारी समस्याएं आ रही है, यहाँ तक कि पीएमसीएच में किसी बच्ची का रेप हो जाता है मुजफ्फरपुर में, उसको लाया जाता है तो उस पर भी कोई सुनवाई नहीं होती। तो क्या हाल है चाचा, ये सब देख करके क्या लगता है? वो लाया गया और उनको बेड नहीं मिल पाया, एम्बुलेंस में ही मौत हो गया। 4 घंटे तक एम्बुलेंस में रखा गया, नहीं 8 घंटे तक एम्बुलेंस में ही, और वहीं उनकी बेड न मिल पाई। यही दुर्दशा है, यही दुर्दशा है बिहार का। देखिए मैरीन ड्राइव में लड़का लड़की को गोली मार दिया जाता है, मुजफ्फरपुर में गोली मार दिया जाता है, आरा बक्सर में देखिए कितना लूट, तानिश में लूट हो गया। यही बिहार का सुशासन है, नीतीश कुमार का सरकार है, देख लीजिए यही। तो आपको क्या लगता है बिहार में फिर से जंगल राज आ चुका है? नहीं, अभी जंगल राज तो है ही है, इसको हम लोग बदलेंगे, जनता इस बार बदलेगी। कैसे बदलेगी जनता? प्रशांत जी तीसरा फ्रंट ला के हम लोग को विकल्प दे दिए हैं। अब हम लोग न इंडिया में जाएंगे न एनडीए में जाएंगे, हम लोग प्रशांत जी को खुली समर्थन दे रहे हैं। उनकी सरकार आएगी इस बार, और 243 पर कोई पार्टी नहीं लड़ रहा है, अंशुराज छोड़ के वही एक लड़ रहा है जो 243 पर चुनाव लड़ने का दावा किया है। प्रशांत किशोर पर कैसे इतना भरोसा है? क्या भरोसा है? पूरा भरोसा है, उन पर विश्वास है बिहार की जनता को, बदल देंगे। क्या उनकी विचारधारा ऐसी है? अच्छा लग रहा है, न जात है, न पात है, न मंदिर है, न मस्जिद है, रोजगार दे रहे हैं। बोले कि गैठी में बांध लीजिए, रोजगार मिलेगा, शिक्षा की व्यवस्था बदल जाएगी, पढ़ने के लिए स्कूल बस मिलेगा बढ़िया। और क्या जनता को चाहिए? रोजी रोजगार मिलेगा, पैसा 2 लाख रुपया मिलेगा। अच्छा, और बिहार के ये जो बक्सर में जो घटना हुई है, एक ही घर में 4 परिवार की मौत हो जाती है, 4 लोगों की मौत हो जाती है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? ये तो बहुत बड़ा भयंकर बात है। 4 गो लोग जिस घर में मर गए, वो घर उजड़ गया, वो जिला उजड़ गया। बिहार इससे बहुत बड़ी बदनाम है, देश की बदनाम हो रही है। अब सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, नीतीश कुमार से नहीं संभल रहा है। नीतीश कुमार को तो गरिमा गिर ही रहा है, 4 लोग नोच ही रहे हैं गीद के तरह। कुछ साल पहले उनको छोड़ देना चाहिए नीतीश कुमार को। मानसिक संतुलन भी खो चुका है, बोलने का कुछ बोल देते कुछ। विधानसभा में जो बात पारिवारिक नियोजन पर जो बोलना चाहिए वो खुल्लम खुल्ला झूठ क्या बोले हैं, वो किसी के साथ छुपा नहीं है। ये सब बात बोलने से उनका मानसिक संतुलन, बहुत बड़ी मानसिक खराबी, पागलपन, अब उन पर क्या बोला जाए? उनको बोलने के लायक जनता अब नहीं रख कुछ बचा पाई। अच्छा, मुजफ्फरपुर में जिस तरीके की घटना हुई, आपको नहीं लगता कि वहाँ पे प्रशांत किशोर की टीम को जाना चाहिए था? एकदम जाना चाहिए टीम को, उनके घर द्वार जो है यहाँ पर है मुजफ्फरपुर में, जाना चाहिए, उनको सांत्वना देना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, जा करके जो किया है उसका अथी करना चाहिए। अच्छा, उस बच्ची तो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन सरकार से क्या मांग होनी चाहिए? सरकार से मांग, अच्छा मांग होना चाहिए उस परिवार के लिए, और उसको कहीं चौक चौराहा पर या कुछ उनका दिया जाए ऐसा जो कि उनका लगे कि नहीं हमको मिला है। 9 साल की बच्ची है, उसको तरजीह मिलना चाहिए। महिला, बच्ची, इस सबको तो बिहार का उत्थान करने के लिए कुछ अच्छा चीज़ उनको देना चाहिए। अच्छा, स्वास्थ्य मंत्री
मंगल पांडे को आप किस नजर? ये वो तो खत्म हो चुके हैं स्वास्थ्य मंत्री, चूहा कुतर रहता है हॉस्पिटल में, एको को वार्ड नहीं बन पाया है। कह रहे हैं कि हॉस्पिटल तो हम बना दिए हैं 1600 वार्ड के, बोल रहे हैं एशिया के सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। हाँ एशिया के बड़ा हॉस्पिटल है, इधर जाके देखने रहे हैं हम लोग तो रोज बराबर वैसे ही आते हैं अशोक राजपथ होते। अभी तो क्या देख रहा है जो हम नहीं देख के आ रहे हैं, आप लोग भी जाके देखिए रोज, कुछ है ये नहीं। और बिहार में जो समस्या है बार बार आती ही रहती है, तो क्या ऐसा किया जाए जिससे समस्या आएगी, प्रशांत जी आएंगे सब समस्या दूर हो जाएगा। इस समस्या भी अभी लोग रहेगा तो समस्या आता ही रहेगा। समस्या दूर होने के लिए इसी के लिए तो प्रशांत जी आए हैं कि समस्या को दूर कर देंगे, एकदम दुख दर्द दूर हो जाएगा जनता का। मुजफ्फरपुर में जो घटना हुई है एक बच्ची के साथ, उसको दलित का भी संज्ञा दी जा रही है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, दलित हो या कोई भी कास्ट की बेटी हो, वो रेप होता है। कोई भी महिला के साथ अगर दुष्कर्म होता तो वो गलत होता, वो दलित हो या कोई भी हो। और जो भी हुआ ये बहुत ही मतलब निर्दलीय, और जो भी किया इसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, फांसी दे देना चाहिए। फांसी भी इसके लिए बहुत कम सजा है, फांसी दे देना चाहिए। ऐसे तो बिहार में बहुत सारे क्राइम होते हैं, लेकिन बिहार की सरकार और यहाँ के जो मंत्री है वो एक्शन नहीं लेते हैं। तो क्या कीजिएगा, बिहार की जनता ने वैसे सरकार को चुना ही है कि जो ऐसे चीज़ों पे नज़र नहीं देती है, और भी ज़्यादा बढ़ावा मतलब मिलते जाता है। अगर टाइम से रहते हुए अभी इतना दिन हो गया, 6-7 दिन हो गया, इतना दिन बीतना भी नहीं चाहिए, और जल्द से जल्द उसका इनकाउंटर हो जाना चाहिए, या फांसी हो जाना चाहिए, या सजा हो जाना चाहिए। तो कम से कम आगे जो ऐसा सोचे, कम से कम वो तो करे ना कि हाँ ऐसा नहीं करना। तो सरकार भी चुप्पी साधी हुई है। स्वास्थ्य मंत्री देखिए, जो रेप हुआ और पटना आई, PMCH में आई, और वो बच्ची एम्बुलेंस में तरफ के अपना दम तोड़ देती है, लेकिन ना बेड मिलता है ना डॉक्टर आता। तो काहे का वैसा स्वास्थ्य विभाग, काहे का वैसा सरकार? बोला जाता है एशिया के सबसे बड़ा अस्पताल है। किस काम के लिए? एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बना दीजिए, और जब गरीब लोग जाए और उसका इलाज ही ढंग से ना हो तो फिर क्या फ़ायदा? ट्वीट आता है कि किसी मरीज का चूहा पाँव का नाखून नोच के खा गया, NMCH आँख नोच के खा गया। तो ऐसा क्या व्यवस्था है कि डॉक्टर से ज़्यादा चूहा रह रहे हैं? तो क्या बना के आप पूरा डरावा कर रहे हैं कि एशिया का बड़ा हम हॉस्पिटल बना रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है, एकदम बहुत अच्छे से चल रही है, फिर भी गरीब आदमी बेहाल है। तो क्या फ़ायदा है ऐसे से? अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप इस्तीफा दे दो ना। अब मंगल पांडे जी भी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, इतना होने के बावजूद भी वो मतलब देखने के लिए नहीं गए कि क्या गलत था क्या सही था। लेकिन कांग्रेस के नेता विधायक तो गए हैं ना, तो क्यों काहे नहीं? वो हमेशा जनता के साथ खड़े रहे हैं। इंडिया गठबंधन की जो भी नेता लोग हैं, इंडिया गठबंधन में जो भी है, वो राजद हो, कांग्रेस हो, जो भी है, वो सब जनता के साथ खड़ी है। और जहाँ जनता के साथ गलत होगा वहाँ इंडिया गठबंधन की टीम खड़ी रहेगी। और गए हैं, किए हैं, बात किए हैं, देखे हैं, जो गलत था वो बताएं कि हाँ गलत है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सरकार को, बिहार की जनता आपको चुनी है तो कुछ ना कुछ आप बिहार जनता के लिए कीजिए और दुरुस्त कीजिए। इस तरीके से कैसे चलेगा बताइए? ऐसे अगर रहिएगा तो फिर, इसीलिए तो बिहार की जनता मांग कर रही है कि अब नीतीश बाबू से बिहार संभल नहीं रहा, परिवर्तन की ओर जा रही है जनता। सुन रहे हैं कि उनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ रही है। हम नहीं बोल सकते हैं, अभी भी वो मुख्यमंत्री है बिहार के, माई बाप में मानसिक संतुलन खराब है क्या है ये हम नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं देखने में भी लगता है कि राष्ट्रगान पे वो करते हैं, तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता बोल देती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक उम्र भी हो गया, आप सरकारी कोई जॉब कीजिएगा तो 60-70 साल में रिटायरमेंट हो जाता है, तो वो काफ़ी बड़े बूढ़े हो गए हैं, काफ़ी उनका उम्र हो गया, तो कम से कम आप रिजाइन दे दीजिए ना। मुख्यमंत्री का पेंशन मिलेगा ना, उनको तो पेंशन मिलेगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आप रिटायर ले लीजिए। हाँ ठीक है, आप अच्छे नेता हैं, बिहार के लिए बहुत किए हैं नीतीश जी, हर घर बिजली पहुँचाए, रोड पहुँचाए, नल जल दिए। हर घर बिजली की बात कर रहे हैं, और यहाँ जयप्रकाश नारायण के घर में बिजली नहीं है। न्यूज़ देखिए, 1 साल से बिजली नहीं है उनके घर में। हो सकता है उनके घर में कोई रहता ना हो। नहीं, बहुत सारे लोग रहते हैं, वहाँ के गांव के लोगों ने कहेंगे तो वीडियो भी दिखा सकते हैं सोशल मीडिया। ऐसा होगा, अगर हो सकता है, अगर वीडियो है तो ऐसा गलत है, जाना चाहिए। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं देखा जाए तो नीतीश कुमार ने बहुत काम किया। लेकिन अब एक होता है, जैसे लालू के टाइम में गरीब लोगों को बैठने का जगह नहीं मिलता था, कुर्सी पे बैठे नहीं दिया जाता था, तो लालू जी ने वो काम खत्म किया। नीतीश जी जब आए तो नीतीश जी का काम था कि रोड, नाला, नल जल, बिजली ये सब दें, अच्छा शिक्षा दें, महिला घर से बाहर निकले। तो ऐसा बाहर ना निकले कि 2 बजे रेप हो जाए, मुजफ्फरपुर जैसा कांड, तो कि 2 ही बजे दिन में रेप हो क्या जाए। आपको लगता है जंगल राज अभी भी है? 2 बजे जब दिन में हो जा रही है। हाँ, जंगल राज अभी भी है। अच्छा, बेटिया की सुरक्षा के लिए क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए?
क्या जिस तरीके से आप छूट दे दी हो, लालच दे दिए कि साइकिल देंगे, स्कूल का ड्रेस देंगे, पैसा देंगे, स्कूल तक आप पहुंचाएं महिला को कि घर से बाहर निकलेगी पड़ेगी, तो उस तरीके से आप सुरक्षा भी कीजिए महिला को। कहा जाता है कि उनके पिताजी 3 साल पहले ही डेट कर गए, वो घर की बड़ी बच्ची थी, उनका भी देहांत हो गया, अब उनकी माँ कैसे रहेगी? तो कम से कम यही सब चीज़ सोच के तो लगता है कि बिहार सरकार इस पर ज़्यादा फोकस करे, जिस तरीके से हुआ जो दोषियों को सजा दे, अगर उसकी माँ घर में कोई कमाने खाने वाला नहीं है तो उसको मुआवजा दे, कोई जॉब दे दे, यही सब ना सरकार का काम है। ये तो नहीं कि चुपचाप से तुम शांति बैठा के बैठे रहें। अब वोट लेने का बारी आएगा तो महिला संवाद यात्रा, महिला से मिलने का ये घर घर, ये तो वो सब ड्रामा करने से महिला लोग भी समझ गई है कि अब ऐसे नहीं चलेगा, परिवर्तन की ओर जाएगा बिहार। और एक मौका कम से कम कोई दूसरे को दो, नौजवान को दो, पढ़े लिखे को दो, तो बिहार देखिए कि चलेगा। अच्छा, मंगल पांडे एक्शन नहीं ले रहे स्वास्थ्य मंत्री हो करके, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे इस्तीफा देने के लिए? अगर आप कह रही हो कि मंगल पांडे जी कुछ नहीं कर रहे तो हम तो कहेंगे कि बिहार की जनता, हम तो कहेंगे कि आप एक्शन लो। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप इस्तीफा दे दो, हम तो यही कह सकते हैं ना। अगर आपसे हो रहा है तो आप एक्शन लीजिए। वो दरिंदे जो रेपिस्ट थे उसको पकड़िए, सजा दीजिए, बच्ची के घर वाले को कुछ मुआवजा दीजिए, नौकरी दीजिए, जो भी हो सकता है कीजिए। सरकार से यही कह सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है तो आप इस्तीफा दे दीजिए, हम तो यही कह सकते हैं ना। एक और घटना है कि मुजफ्फरपुर के एक गांव में घुस करके और 500 महिला को मारा गया। मतलब वो गांव के पूरा महिला जो थी सबको एकदम पूरा मारा गया, उसका शरीर पे एकदम पूरा बामे प्रशासन घुस करके मारा, वो भी जेंट्स प्रशासन। उसको आप किस नजरिए से? ये सब मेरे पास तो ये सब मेरे को मालूम नहीं है। अगर लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए प्रशासन ही मार रही है वहाँ के लोग? अब ये सब हमको मालूम नहीं। जैसे बीपीएससी वाले स्टूडेंट के समय, उस समय सरकार ने लाठीचार्ज करवाया था। उस समय हम भी मार खाए थे, बीपीएससी के समय में हम भी मार खाए थे। पीठ पे अभी भी दाग है, रेड कलर का इतना मतलब बड़ा दाग है पीठ पे, पुलिस ने मारा था, तो उस पर हम बता सकते हैं। अब मार खिलवाने वाले में प्रशांत किशोर जी का हाथ है। अच्छे भले हम लोग गर्दनी बाग में प्रदर्शन कर रहे थे, बीपीएससी का जो पेपर लीक हुआ था, अच्छे भले सारे नेता लोग आए, तेजस्वी यादव पहुंचे, पप्पू यादव जी पहुंचे, राहुल गांधी जी भी पहुंचे, सब कोई पहुंचा। एनडीए की तरफ से कोई नहीं पहुंचा था, लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से पहुंचे थे लोग, और सबने बोला था कि हाँ जो होगा हम करेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर जी गए घुमा फिरा के अपना राजनीति चमकाने के लिए गर्दनी बाग से जुमला करके गांधी मैदान में बुलाए, और बच्चा बोला भी कि अगर लाठी खाएंगे, अगर बच्चा बोला कि अगर लाठी चार्ज होगा तो क्या कीजिएगा, तो प्रशांत जी बोले थे कि पहला लाठी मेरे पे चलेगा। और जब लाठी खाने का बारी आया तो पीठ दिखा के भाग गए थे प्रशांत जी, और बच्चे लोग ने दौड़ा के पीटा था, बिहार पुलिस बच्चे लोगों को पीटा था। तो कहीं ना कहीं पिटाने में भी प्रशांत किशोर जी का हाथ। यादव बहुत दूर नहीं थे, बगले में, तो उनको आ जाना चाहिए। बहुत ही तैसी थे छात्र के, तो आ जाना चाहिए तेजस्वी यादव। गए थे, आपको नॉलेज नहीं है। किशोर पिटा दिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है, गर्दनी बाग गए थे। अरे हाँ, बहुत दूर। अरे तो गर्दनी बाग गए थे, राहुल गांधी भी गए थे, पप्पू यादव भी गए थे, सब गए थे। आपको पता नहीं है? गर्दनी बाग सब कोई गया था, इंडिया गठबंधन का पूरा टीम गया था। राहुल गांधी गए थे, पप्पू यादव जी गए थे, तेजस्वी यादव जी गए थे, लेकिन किए क्या किए? बच्चा को बोले ना कि हाँ जो हमसे हो पड़ेगा हम करेंगे। ये तो जुमला नहीं ना दिए राजनीति चमकाने के लिए कि और रोड पर धरना प्रदर्शन करो, रोड जाम करो। कुछ भी काम होता है तो प्यार से होता है और अच्छे तरीके से होता है। धरना प्रदर्शन बना हुआ है गर्दनी बाग, वहाँ पे आप शांतिपूर्वक से सरकार से मांग कर सकते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जी जुमला देके गांधी मैदान बोला है, पटना का मेन गोलंबर। अगर वहाँ पर जाम होता तो पूरा बिहार जाम हो जाता, तो वहाँ पे राजनीति चमकाने के लिए बुलाए थे। अच्छा, ये लाठी चार्ज हुई, क्या ऐसा होना चाहिए था स्टूडेंट? बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल होना नहीं चाहिए था। क्यों होगा लाठी चार्ज स्टूडेंट पे? अगर हुई तो आपको किस नजरिए? मांग कर रहा है, अगर हम 4 साल 2 साल हम मेहनत कर रहे हैं अपने पढ़ाई में, और जब मेहनत करके हम जब एग्जाम दे रहे हैं और एग्जाम का पेपर लीक हो जा रहा है, तो सरकार से अगर हम मांग कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं हम? क्या गलत कर रहे हैं हम? सरकार से मांग कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्या गलत कर रहे हैं? तो आप लाठी चार्ज कर दीजिएगा। लाठी चार्ज थोड़ी, मतलब आप कोई हक नहीं बनता है कि आप स्टूडेंट पे लाठी चार्ज करिए। तो जो स्टूडेंट आपको वोट देके इस कुर्सी पे भी बैठाया है ना, तो वही स्टूडेंट वोट ना देके आपको कुर्सी से उतारने का भी काम करेगा। तो आप क्या कुर्सी से उतारने का काम करें? बिहार की जनता का बता देगी ना, बिहार की जनता बता देगी। 2025 का लोकसभा का चुनाव में आप किसको वोट देंगे? इस बार चुनाव में आप किसको वोट देंगे? वही उसी को वोट देंगे जो बिहार में रोजगार दे, माँ बहन को मान दे, 200 यूनिट बिजली फ्री दे, 500 में गैस सिलेंडर फ्री दे, जो अच्छा शिक्षा दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, हम बीमार पड़े तो मेरे परिवार के लिए खड़ा हो, उसी को वोट देंगे। जुमला करने वाले
वाले को वोट नहीं देंगे कि हर के खाते में 4 लाख 1.5 लाख रुपया आ जाएगा, हर साल 2 करोड़ को हर साल 2 करोड़ को नौकरी मिलेगा, फलाना ढिमकाना नंबर 1 बना देंगे, स्मार्ट सिटी बना देंगे। जुमला करने वाले नहीं देंगे, 20 साल से देख रहे हैं। स्मार्ट सिटी बना देंगे, स्मार्ट प्रोजेक्ट ला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं हो रहा। और हम हमेशा आता है चुनाव तो जंगल राज का याद दिया जाता है कि 2005 से पहले कुछ था जी, कुछ था। अरे ठीक है, 2005 से पहले कुछ नहीं था तो तभी तो हम आपको चुने, लेकिन 20 साल से क्या घंटा बजा रहे हैं, हमेशा वही मुद्दा लेके आ रहे हैं। यानी कि आप भी कुछ नहीं किए, तभी तो आप हमेशा वही मुद्दे को लेके आ रहे हैं कि 2000 लालू के राज में जंगल राज था, 2005 से पहले कुछ नहीं था। जब भी चुनाव आता है बिहार का यही सुनने को मिलता है। तो यानी कि आप भी फेलियर हैं, आप भी कुछ काम नहीं किए हो बिहार में। अभी हाल ही फिलहाल में नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आए हैं बिहार में, और किसी राज्य में जाते हैं तो रोजगार की बात करते हैं, और बिहार में आते हैं तो सिंदूर ऑपरेशन की बात करते हैं। इस पे क्या? अब उस पे तो महिला बोलेगी ना, महिला क्यों बोलेगी? तो देश की बात है, तो देश की बात है तो सिंदूर घर घर सुनने में आया कि पहुंचा रहे हैं नरेंद्र मोदी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत महिला लोग को सिंदूर दे रहे हैं। नहीं लगता कि बिहार के नेता से तो मिलते ही रहते होंगे, लेकिन जनता से एक बार मिल लेते कि किस हाल में है? 100 का सीधा बात बता रहे हैं। अभी का जो मोदी से गवर्नमेंट चल रहा है, एनडीए सरकार जो चल रहा है दिल्ली में, तो वो कहीं ना कहीं नीतीश और नायडू पे चल रहा है, दोनों के गठबंधन से चल रहा है, नीतीश और नायडू। तो नायडू जी देखिए वो पढ़े लिखे हैं, हालांकि नीतीश कुमार भी पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, लेकिन नायडू जी देखिए आंध्र प्रदेश में फैक्ट्रियां मांग रहे हैं, फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, मोदी जी से पैसा मांग रहे हैं कि मेरे प्रदेश में दो, मेरे प्रदेश में लगाओ, मेरे प्रदेश में फैक्ट्रियां लगाओ, ठीक है ना। जैसे 2014 में जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग हुआ तो काफ़ी फैक्ट्रियां तेलंगाना में आ गई, आंध्र प्रदेश में कुछ नहीं बचा। तो उस तरीके से जब नायडू जी आए तो आंध्र प्रदेश में अभी फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, तो उसका जो वहाँ के बेरोजगार जो थे उनको तो रोजगार मिल रहा है ना। उसी तरीके से बिहार भी जब 2002 में जब अलग हुआ, 2000 या 2000 में अलग हुआ, तो झारखंड और बिहार अलग अलग हुआ, तो झारखंड में सारा चीज़ चला गया, स्टील फैक्ट्री हो या कुछ भी फैक्ट्री हो, जो भी फैक्ट्री हो या कोयला खदान हो, सारे चीज़ झारखंड में चले गए, बिहार के पास कुछ नहीं बचा। तो अभी मौका था नीतीश कुमार को कि मोदी जी से ले एकदम पूरा तरीके से खुल के लेके हमको दो, नहीं तो हम सरकार गिरा देंगे। लेकिन क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ पकड़ने में व्यस्त हैं, सिर्फ नीतीश जी पकड़ने में व्यस्त हैं। कभी मोदी जी के पैर पकड़ते हैं तो कभी अधिकारी का हाथ जोड़ते हैं। आज जो चीज़ पकड़ना चाहिए वो चीज़ पकड़ नहीं रहे हैं, जो चीज़ पकड़ना चाहिए वो चीज़ पकड़ नहीं रहे हैं। गलत मत सोचिएगा जो देखने वाले, हम बोल रहे हैं कि हाँ मोदी जी का काम पकड़िए, काम लीजिए। 2024 में लोकसभा के चुनाव में आपको प्रधानमंत्री का कुर्सी पकड़ना चाहिए। मोदी जी तो बोल रहे हैं कि गुजरात में हम फैक्ट्री लगवा रहे हैं, आइए बिहार के लोग काम करिए, यहाँ पे मजदूर बनिए। क्यों नहीं हम बिहार में फैक्ट्री लगाए और गुजरात वाले को कमाने के लिए बिहार में बोले। जब गुजरात में फैक्ट्री लग सकता है, मोदी जी बोल सकते हैं कि गुजरात में फैक्ट्री लग रहा है और बिहार वाले आओ गुजरात में कमाने के लिए, तो गुजराती फिर बिहार में क्यों चुनाव मांगने आ रहा है, वोट क्यों मांगने आ रहा है? बिहार वाला जाएगा गुजरात में वोट मांगने? अगर बिहार वाला गुजरात में कमाने जा सकता है तो बिहार वाला जाएगा वोट मांगने गुजरात में? आप तो टपे नहीं दीजिएगा कि बिहार वाला कैसे वोट मांगने आया। तो उसी तरीके से हम गुजरात वालों को भी नहीं टपे देंगे बिहार में वोट मांगने के लिए, बिहारी को वोट देंगे, बिहार आगे बढ़ाएगा। क्यों हम गुजराती को वोट देंगे? अच्छा, अगले राज्य में जाते हैं यहाँ के युवा काम करने के लिए, उनको बहुत ही दिक्कत परेशानियाँ सहने बहुत दिक्कत होता है। बिहार से बाहर कमाने जाते हैं तो अपनी माँ बहन भाई बहन को छोड़ के जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगा। किसी का नेता का विधायक का बाल बच्चा जाता है कमाने के लिए बिहार से बाहर, या कहीं का भी गल में पढ़ाई करा, कहीं भी रैली होती है तो उसमें नेता विधायक की पत्नी नहीं जाती, लेकिन मजदूर की पत्नी झंडा लेकर के दौड़ती है। इसको अरे तो क्या कहिएगा, जनता को मूर्ख बना के दिया गया है। झंडा दो, मेरा हल्ला चिल्ला करो, 500 रुपया मिल जाता है साइड से, क्या कहिएगा? यही सब तो है। जिस दिन ये सब चीज़ सोच बदल देगा उस दिन बिहार आगे बढ़ जाएगा। आपकी मांग क्या है सरकार से? मांग यही है कि अच्छा रोजगार मिले, अच्छा फैक्ट्री मिले, अच्छा रोजगार दे, बिहार से बाहर पलायन रुके, ठीक है ना, बिहार से बाहर पलायन रुके, यही सब है। अच्छा शिक्षा दे, अच्छा स्वास्थ्य मिले, गरीबी दूर हो, गरीब को ध्यान दे, यही सरकार से। तो इसीलिए तो सरकार बनती है। लेकिन सरकार क्या है, अपना पैकेट गर्म कर रही है। बिहार की जनता की विचारधारा कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों तक पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।